हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिजिट बार के ऊपर, यानी जो नंबर हैं उनके ऊपर बार लगा हुआ जो संख्याएं आती हैं उनके मानों के बारे में हमसे पूछा जाता है, उनके आंसर निकलवाए जाते हैं। आपकी एनटीपीसी की एग्जाम में भी इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा और ग्रुप डी की एग्जाम में भी इस तरह का देखने को सवाल मिल जाता है। कई कई बार एसएससी में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक अच्छे लेवल के सवाल बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, डिजिट बार को सीखना है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे करो या मरो बैच का, इस वजह से इसे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं मानना चाहूंगा कोई संख्या, इसका बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं। हमने अभी बात की है कि हम आज पढ़ क्या रहे हैं, अलग ही चीज है जिसको जिसका स्टडी हम करने जा रहे हैं, डिजिट बार। ठीक है, अब ये बार जो क्या होता है, जैसे कि कई संख्याएं होती हैं 0.3, ये ऊपर जो ये डंडा सा खींचा रहता है इसे बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसे? अब बार, बार का मतलब वही होता है जो आप बार ही समझो। ठीक है, कितनी बार ये समझ लो। ठीक है, यानी कितनी ही बार आ सकता है। 0.3 बार का मतलब होता है रिपीटेशन, एंड रिपीटेशन का मतलब होता है कि वही संख्या कितनी बार रिपीट होगी, अनंत बार रिपीट हो सकती है। यानी ये संख्या बार बार दोहराई जा रही है, इस वजह से इस पे बार लगा दिया। इतना सा हमें समझना है और हमें पीएचडी नहीं करनी है, आर्यभट्ट नहीं बनना है। ठीक है, डिजिट बार के बारे में इसका पहले बेसिक चीजें हम सोल्व करें, बेसिक सीखते हैं। कि जैसे कि मान लो कि कोई नंबर है 0.3 बार। ठीक है, अब मैंने 0.3 को कैसे हल करें या इसको कैसे हल करें, इसके ऊपर देख लेते हैं। ये एक नंबर है, मैंने इसको लिखा, मैंने माना कि ये x बराबर है। x बराबर मैंने 0.3 लिखा। ठीक है, x बराबर मैंने क्या लिखा, 0.3 लिखा है। ठीक है, अब इसके ऊपर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सवाल हमारा 0.3 का था, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये बार लगाओ। अब हम लिखेंगे x बराबर 0.3, बार का मतलब तो यही होता है बार बार बार। ठीक है, बार बार का मतलब बार बार, ये लिखा हमने। अब अगर मान लो कि मैं इस संख्या को दोनों तरफ क्या कर देता हूं, दोनों तरफ मैं इसको 10 से गुणा करता हूं। क्या कर रहा हूं, 10 से गुणा कर रहा हूं। अब मैंने 10 से गुणा किया तो ये हो गया हमारा 10x, एंड इधर हो गया 3.33333, यानी 3.333 का मतलब क्या हो गया है, 10x एंड बराबर 3.3 बार। अब जो ये 3 बार है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा एक बात बताइए। यहां हम लिखेंगे इसको 3 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा ना। अब इसको अगर इतना लिख सकते हैं तो यह हमारे पास 10x था, एंड इधर लिखा हमने 3 प्लस 0.3 बार, और 0.3 बार तो हमारे इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, x के बराबर। तो मैंने यहां लिख सकता हूं इसकी जगह x, एंड x लिखा। यहां मैं 10x में से इधर इसको x भेजूंगा तो इधर बच जाएगा 3 ओनली, इधर मैंने पक्षांतरण किया है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, 10x में से एक x गया तो 9x बराबर 3, एंड x बराबर 3/9, यानी 1/3। 1/3 आया ना, यानी जो x बराबर लास्ट में आया है वो 3/9 आया है, 1/3 नहीं आया। क्या 1/3 तो आपने काट दिया है। ठीक है, समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे यहां पॉइंट के बाद में या जिस नंबर के ऊपर, जितने नंबरों के ऊपर बार लग रहा है उतना ही नो आया है। कितना नो आया है, एक ही नो आया ना। तो ऐसे ही जितने आपको ये पहला पॉइंट आउट करना है कि जितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार आ जाएगा भैया, उतना ही हमको हर में कितना लिखना है, 9 लिखना है, जिससे हमारा जो ये वाला प्रोसेस है ना, ये हमें नहीं करना पड़ेगा। आया समझ में? ये नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली 9 नीचे लिख दोगे तो ठीक है, आंसर आ जाएगा 1/3। यानी अगर आप 1/3 को सोल्व करोगे, 1 के अंदर 3 का भाग लगाओगे, तो ये जो 0.3333 है ये अनंत तक, यानी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रिपीट होती रहेगी ये जो संख्या है। तो इसका मतलब इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं 0.3 बार, और उसी का एक दूसरा रूप है 1/3। ठीक है, ये एक बेसिक था, और भी ज्यादा बेसिक इसको मैं समझा सकता था, लेकिन जितना काम है उतना ही हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने अभी एक पॉइंट सीखा है, बड़ा ही लाजवाब पॉइंट सीखा है। आशा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वो पॉइंट भी मैंने क्या बताया है कि जितने बार नंबर के ऊपर बार हो
उतनी बार हमको क्या करना है, ऐसे लिख करके 99 लिख देना है, क्योंकि यहां 2 बार 2 संख्याओं के ऊपर बार, इसलिए मैंने 2 बार 9 लिखा। ठीक है, अगर 3 संख्याओं के बार तो मैंने 3 बार 9 लिखा, 4 संख्याओं के ऊपर बार तो मैंने 4 बार 9 लिखा। ठीक है, अब समझ में आ गया हो, अब ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज समझते हैं कि मान लो नंबर कुछ ऐसे दे रखे हों 0.3 एंड 3 एंड 3 एंड बार, ये नंबर दे रखे हों 0.3 एंड 3 एंड बार नंबर दे रखे हों, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वही काम करना है कि इसको लिखना कैसे है। जिस संख्या को यहां दे रखा है उसको हमने लिखा एज इट इज, एंड जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस बार वाली संख्या को यहां घटाना है। ठीक है, और नीचे बटे में आपको जितने बार बार है उतने बार तो बार लिखने हैं, यानी उतनी बार तो आपको 9 लिखना है। 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमने 2 बार 9 लिखा, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसकी बजाय आपको 0 लिखने हैं। अब समझ लेना, यहां अगर 13 होता यानी 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। अब एक 3 ही है, केवल यहां पर 3 है, इसलिए एक बार ही 0। ठीक है, अब नहीं समझ में आया या समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट जो सवाल मैं अब करवाने जा रहा हूं उनमें समझ में आ गए। जैसे कि कोई सवाल ले लेते हैं 0.63 बार, अब मैंने लिया 0.63 बार सवाल ले लेते हैं। ये सवाल है 0.63 बार, इसका परिवर्तित रूप पूछा है। ऑप्शन में कुछ भी दे दे आपसे, 63/99 दे दे, या फिर 7/11 दे देता है, जैसे मान लो 7/11, बी बराबर 6/11, सी बराबर 3/7, डी बराबर कोई नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देता है। अब आपको सोल्व करना है, एग्जाम में ऐसे आता है सवाल। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमारी ट्रिक से सोल्व ऐसे करेंगे कि भाई जितनी बार बार है ना संख्या के ऊपर उतना ही हमें क्या करना है, नीचे में 9 लगा देने हैं। 2 बार 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 99 कर दिए, काट दीजिए, 7 नाम 63 या 9 7 63। ठीक है, और 9 एकम 9, 7/11 आंसर। यानी इसका परिवर्तित रूप कितना है, 7/11 है। कितना है, 7/11 है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलें, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि सवाल नंबर है 0.345 को ले लेते हैं, 0.345 को लेते हैं, 0.345 बार 3 संख्याओं के ऊपर। मैंने बताया 3 4 5 एंड 3 संख्याओं के ऊपर है तो 999, क्योंकि 3 बार 9 आएगा। ठीक है, अब इसको आप काट भी सकते हैं। काटने का तरीका, 9 × 27, ये हो गया कितना, 27 है, 65 हो गया। अब आप इसको जितना मर्जी पड़े वैसे काटिए, 13 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से काट के देखते हैं, हाँ 3 से तो वैसे ही कट रहा है, 3 एकम 3, और ये हो गया 15 × 45, और ये हो गया आपका 333। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। इसका परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलो। जैसे कि कोई सा सवाल है, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैं पैटर्न चेंज करने वाला हूं। सवाल कुछ इस प्रकार मान लो आता है एग्जाम में आपके कि 0 पॉइंट मान लेते हैं कुछ भी 0.1257, इसको आपका इसका आपको क्या लिखना है, परिवर्तित रूप लिखना है, परिवर्तित रूप लिखना है। अब इसमें मान लो इन 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाया हुआ है। अब इसको सोल्व करें। इसको सोल्व करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है, इसको सोल्व करने का तरीका कुछ ऐसे होगा, मैंने अभी आपको बताया था। जो यहां पर संख्या है इस 1257 को लिखें, इसमें से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है ना, इसके ऊपर बार नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ये मैंने घटा दिया। बटे में आपको क्या लिखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख दिए, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दिए। बस यही करना है आपको अगर बार हटाना है। ठीक है, अब 1257 में से अगर 12 गए तो 1245 बचे कि नहीं बचे, और बटे में कितने बचे हैं आपके 9900। अब आप इसको काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आंसर। इसके अलावा कोई और भी सवाल लगा लीजिए। जैसे कि मैं सवाल नंबर नेक्स्ट
बता ही देता हूं आपको। सवाल नंबर नेक्स्ट है 0.34 का ऊपर बार आ जाए, इसको कैसे सोल्व करेंगे? वही मैंने 34 लिखा, माइनस में वो लिखना है आपको, पहले संख्या पूरी लिखी फिर माइनस में वो लिखना जिस पे पर बार नहीं है, तो बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिखा। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है? एक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगाया। सोल्व कर दीजिए, 31/90 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नंबर ले लो यार, कोई जरूरी नहीं है 0.633, ये 2 के ऊपर बार लगाया, 633 माइनस 6 किया। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2 के ऊपर तो 2 9 लिखा, 1 के ऊपर नहीं है तो 0 लिखा। अगर आप माइनस करेंगे तो 627/990 आंसर आ गया। कोई सा भी नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सवाल और करवा देता हूं। एक सवाल और देख लो, जैसे कि 1 2 3 या 0.1113 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लीजिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1113 लिया, इसके ऊपर बार था। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करोगे? ये 1113 माइनस कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है? 111 के ऊपर बार नहीं है, माइनस किया, बटे में लिखा कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, इसलिए 1 9 लिखा। कितने के ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर, इसलिए 3 0 लगाई। हो गया खत्म सवाल। 1113 में से इसको घटा दीजिए, ये बच गया आपके पास में ये 1002, और नीचे में क्या आ गया? 9000। कितना आ गया है? 9000 आ गया है। ठीक है, 1002 बचाना, 1002 बटे 9000। अब इसको सोल्व कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, 2 से काटिए, 3 से काटिए, 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो ऐसे आप डिजिट वाले जो बार वाले नंबर हैं उन्हें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार जो आप अब तक वीडियो में बने रहे और आपने हमारा साथ दिया। इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा, और इस संसार में जो कुछ है सब अपना है, आपका राज चलता है। तैयारी अगर आप करोगे तो फिर आपका राज सबके सामने खुल जाएगा, और जो तुम्हारी कामयाबी का सूरज है वो तुम्हारी तकदीर बदलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, नाकामयाबी की जो धुंध है उससे कभी घबराना नहीं है मेरे दोस्त, ये थोड़े समय की धुंध होती है, ज्यादा टाइम तक टिकती भी नहीं है। अगर हौसले बुलंद हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सक्सेस होने में। इसलिए तैयारी कीजिए मन लगा करके, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए जब तक एग्जाम ना आ जाए, जब तक आप किसी एग्जाम को नस्ते नाबूद ना कर दे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।